लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी डेक्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और आपकी तरफ ही देख रहे हैं। कुछ ना कुछ कार्ड्स के कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं आपके लिए। आप जो थंबनेल पे पिक्चर बनी हुई है टेलीफोन्स की, उन तीनों में से किसी एक को आपने चुनना है। इन तीनों थंबनेल में से मतलब एक थंबनेल में जो तीन टेलीफोन हैं बने हुए, इनमें से किसी एक को आपने चुनना है। ठीक है, ध्यान से चुनिएगा और सोचिएगा बड़े ध्यान से कि इस टाइम आपको क्या सोचना है, कौन सा टेलीफोन चुनना है। ठीक है, आजकल चलते तो नहीं है बट चुनिएगा, अच्छा लगेगा। और ये जानने के लिए कि जिनके लिए आप बिल्कुल आपकी सोल क्रेव कर रही है, मरे जा रहे हैं आप, एक बार तो बात कर लो, बात नहीं करनी एक झलक तो दिखा दो। इस तरह से अगर ऐसी फीलिंग आपकी है, इतनी ज़बरदस्त डिज़ायर है, तड़प है और आप चाहते हैं कि एक बार बात हो जाए, तो उस कार्ड को देख लेते हैं कि टेलीफोन को, किसी एक टेलीफोन को ध्यान से चुन लीजिए और फिर देख लेते हैं कि आपके पर्सन का फ़ोन आपके लिए आएगा कि नहीं। रिकन्सिलिएशन आज के दिन होगा या नहीं होगा, और इसके आगे होगा तो फिर कब होगा, ये जान लेते हैं। साथ में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी सिचुएशन है, फीलिंग्स तो किसी के लिए अचानक से बन ही जाती हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आए हैं तो उसमें भगवान भी ये सब नहीं देखते कि आप टीनेज हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मतलब कोई भी एज है आपकी, और शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, किसी एक को ध्यान से चुनें। ये कार्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये सभी कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ टैरो डेक से, अपने इस डेक से, टैरो से, एंजल्स की हेल्प लेते हुए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, कि वो किसी न किसी तरह से आपके पास आ जाएं, अपने पार्टनर से वो कभी ना कभी मिल पाएँ। तो क्या आज के दिन वो मिल पाएंगे? क्या आज के दिन मिल पाएंगे? पहले मैं आपकी सिचुएशन देख लेती हूँ। हाई प्रीस्टेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स। देखिए, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ही उन्हीं की टक्कर की हैं अपने पार्टनर के। ऐसा दिख रहा है आप अपने ही पार्टनर के टक्कर की हैं, उन्हीं के जैसे बेबाक, बोल्ड, ब्यूटीफुल और एकदम से सही डिसीजन लेने वाली टाइम पर। अब टाइम पर आपने डिसीजन ले लिया और उन्हें लगता है कि वाह, ऐसे कैसे। तो इस वजह से आप दोनों में कुछ ना कुछ कहासुनी हो गई। कुछ पैसे की बात थी या फिर आपके अपने मन की बात थी कि आपने कहा नहीं ऐसे नहीं वैसे। तो कुछ ना कुछ मन की ऐसी बात थी और वो बिल्कुल छोटी सी बात थी जिसमें कि जो आपके पर्सन हैं वो नाराज़ होकर बैठ गए। मैं तो बैठा हूँ, अब तुम ही आओगे मेरे पीछे, मैं तो नहीं आऊँगा तुम्हारे पीछे। इस तरह का वो सोच रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं। अभी हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हों, या फिर ये हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, एक प्यार भरी खुशियाँ अपने जीवन में लाना चाहते हो एक दूसरे से मिलकर। कर्मा इज़ ऑन योर साइड, व्हाट यू गिव विल कम बैक। यस, जो भी आप देंगे वही मिलेगा। अब आप ये सोचिए, आपके पर्सन के बारे में जो मैं बात करने जा रही हूँ, जो आपने फर्स्ट टेलीफोन को चुना है, उसमें हम कार्ड्स को स्प्रेड कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी कि आपका मिलना उनके साथ कब होगा। ये नीचे गिर गया था इसलिए रिवर्स हो गया, सो डोंट वरी। जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन, रीबर्थ, प्योर डिवोटी। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो हम ऐसे करके दिखा देते हैं
कोई बात नहीं, ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कुछ कुछ। द हाई प्रिस्टेस, बहुत टाइम से आप अकेली हैं, चाहे मैरिड थी, कुछ भी थी, सब कुछ अकेले किया है, अपने दम पर किया है, और अचानक से आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हुई है और आपने सोचा ये क्या मेरे साथ हो रहा है। कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, कुछ पागलपन सा, कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला, ट्रिगरिंग वाला, किसी के पीछे पड़ने वाला, जबकि आप ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ है जो बबल फेज में होता है, या फिर जैसे कि आप सब एक दूसरे के साथ करते ही हैं, एक फिजिकल नीड वाली बात वो नहीं हुई है। आपको लेके ना उनके नाराज़गी से ये शो हो रहा है आपको कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत कहा। ऐसा तो कुछ गलत कहा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जुदाई आपकी दिखाई दे रही है। What you give will come back, आप जो देंगे वो मिलेगा, ये कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी साइड में जो कर्मा है वही होगा। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द सक्सेस, फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। बहुत अच्छी चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है। आपने जो फर्स्ट फ़ोन चुना है उसका आंसर मैं बाद में दूंगी, पहले इन सबको रीड कर लेते हैं। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, हाई प्रिस्टेस अगेन, हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्टेस अगेन। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, एंड आपके ही अंदर से अब प्यार बहने लगा है। चाहे आंसू बहुत बह चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपने प्यार बहाना शुरू कर दिया है। कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है। जस्ट लाइक फिनिक्स, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। आपके अंदर का जो वाइल्डनेस है वो अब बाहर की ओर आ रही है कि यस, मुझे करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। लाइफ कितनी ही आपको हेल जैसी लगी, लेकिन होप आपकी बरकरार है। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और अगर अभी तक नहीं किया है तो ये गाइडेंस भी है कि जस्ट एक्सेप्ट ऑल दीज सिचुएशन। लव को एक्सेप्ट करें जो आपके अंदर है, जो सामने वाला पर्सन आपको एक्सेप्ट करें, डीएम उसको एक्सेप्ट करें जो वो दे रहे हैं, क्योंकि लव इज़ योर्स। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। आपके अंदर बहुत प्यार भरे थॉट्स हैं। ये गुस्सा, एंगर, एग्रेशन और ये ट्रिगरिंग, ये एम्परर, उनकी वजह से हो रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन बुरा है। किसी की बात हमें बुरी लगी तो ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन बुरा है। हमारे अंदर क्या बुराई है वो झांकने के लिए श्री कृष्णा कहते हैं डिवोशन तो लाओ अपने अंदर, उसके बाद मैं सारे आंसर दूंगा। अपने अंदर की स्पिरिचुअल गाइडेंस पर भरोसा रखें और वही चीज़ पाएं जो आप, जिस चीज़ के आप हकदार हैं। नेक्स्ट कार्ड है रीबर्थ का। न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन मतलब कि रीबर्थ आपका एक तरह से होने वाला है, या तो आपके घर में बेबी होने वाला है, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्य है। अर्थ मदर, आप जैसी बनेंगी वैसा ही आपको मिलेगा। प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी बनने के लिए कहा जा रहा है The thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and joy enlightening one another and speaking about me. देखिए, जब हम किसी एक ईश्वर के, एंजल्स के, किसी अकर्मा के, किसी एक चीज़ को ध्यान लगते हैं तो हम उसी चीज़ के डिवोशन में आ जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं। तो भक्ति भी 9 प्रकार की होती हैं। कोई भी एक भक्ति पकड़ लीजिए, ज़रूरी थोड़ी है जो दूसरा कह रहा है या दूसरे ने बताया है या आपके गुरु हैं उनको वो अच्छा लगता है तो वही करना है। भक्ति के 9 प्रकार हैं, सर्च कीजिएगा गूगल पर, तो किस प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं। भक्ति किसकी करनी है पहले अपने आप से पूछिए, कब कब करनी है वो पूछिए, उसके बाद अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आपको किसी और पर्सन पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है। फिर ऐसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ये द हाई प्रिस्टेस, फिर इस तरह से अकेले रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आपको मैं बता देती हूँ। मैम आपने तो बहुत टाइम ले लिया बताने में। ठीक है, टाइम ले लिया तो ले लिया, हाँ, थैंक यू सो मच, आपका टाइम मैंने ले लिया है। तो मैं ये कह रही हूँ जो कर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। ईश्वर को ध्याएं, फेथ रखें,
अपने प्यार पर, अपने इमोशंस पर, अपनी ज़िंदगी पर और जिनको भी ध्याते हैं उन पर पूरी तरीके से भरोसा रखेंगे, तभी आपको बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ कि आपके लिए कॉन्टैक्ट क्या जल्द ही आने वाला है। क्या ये 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, या ये जो जिसको हम कहते हैं अमावस्या या न्यू मून भी कहते हैं, और 4 दिसंबर को सोलर एक्लिप्स भी है। बाकी सभी राशियों का मैंने बता ही दिया है, यहाँ राशि से रिलेटेड नहीं है, आपकी पिकिंग पावर पर डिपेंड करता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। जो आपने फर्स्ट टेलीफोन को चुना है उसके लिए कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जल्द ही, आज जैसे 3 दिसंबर है, कभी भी आप देख रहे हैं तो 4 दिसंबर चांस हैं आपके कॉल आने के। ये नहीं पता कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से कॉल आ सकता है। पॉसिबिलिटी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विद इन अ डे आपको रिकन्सिलेशन का चांस मिले। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपने पथ से डगमगाए नहीं, ईश्वर का डोनेशन डिवोशन करते रहें और अपने अंदर रिबर्थ करें। अपने अंदर की रोशनी को डिम नहीं होने देना है, ऐसे ही जगमगाते रहना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यस, हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड टेलीफोन को चुना है और आपके लिए ऑलरेडी शफल्ड कार्ड आपके लिए बिल्कुल रेडी है और मैं भी बिल्कुल रीड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिना किसी देरी के आपके लिए कार्ड शफल करके रखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने सेकंड टेलीफोन को चुना है तो क्या इनका रिकन्सिलिएशन या टेलीफोन कॉल इनके पर्सन की तरफ से जल्द ही आने वाला है या नहीं, क्या सिचुएशन है इनकी। एंड द 6th वन, हो द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन और अ हैंग्ड वुमन, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। हार्ट रेंचिंग सिचुएशन से गुजर चुके हैं आप, बिल्कुल पूरी तरीके से विजडम आपके अंदर आ चुका है, जागृति, अवेकननेस पूरी तरीके से आ चुकी है, आप पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं। जागृत इन द सेंस, तो क्या आप तक सोए थे? हाँ जी, हम लोग सोए ही होते हैं। खाना पीना सोना उठना, जॉब करना, खाया पिया सोया, लिमिटेड फ़ोन कॉल्स किया, बस हो गया। ये सुप्तावस्था ही है। अब ये सुप्तावस्था थी तो अब आगे कैसे जागृत हो गए आप? जागृत हुए जब आपकी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन हुई, दिल टूट जाने वाली, ख़त्म कर देने वाली, चीख चीख के रोने वाली, ये सारा कुछ आपने सहा है, यानी कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी लगातार देखी है। पैसे की कमी पहले नहीं देखी थी, लेकिन जब से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आपने ज़बरदस्त रूप से देखा है कि एक रोटी भी खाएं तो कैसे खाएं, वो वाली सिचुएशन आपके साथ आई है। सो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने बलबूते पर ये सब कुछ हैप्पीनेस को अचीव किया है, अपने विजडम पर, अपने दिमागी रूप से स्वस्थ होकर काम किया है। चाहे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहीं, फिर भी आपने ये काम ज़रूर किया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन की यदि बात की जाए, वो भी कम विजडम से भरे हुए नहीं हैं, ज्ञानी बहुत हैं, आपसे भी ज़्यादा। क्या मैम, ऐसे मत कहो। हाँ जी कहूँगी, वो है ही जब तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत विजडम है उनके अंदर, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बट नेगेटिविटी ऐसी है कि आप उनको दूर करते करते ना थक रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या है यार, इतना अच्छा इंसान है जो कि आगे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो क्या ये बेकार की बचकानी बातें करते हैं और मुझे गुस्सा दिलाते हैं। क्यों नहीं ज़िंदगी को आगे सही तरीके से मोड़, अच्छे मोड़ पर ले जाते। ओके, तो ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है और आपको लगता है कि इतना बड़ा आदमी है कि बच्चा है, ऐसा में बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, क्योंकि उनकी भी एज दिख रही है, आपकी भी एज दिख रही है, मतलब मिडिल एज में हैं आप दोनों। 10 ऑफ कप्स आ रहा है और ये भी इस तरह का शो करते हैं कार्ड्स की घर परिवार बच्चे प्यार लव, एक जैसे अब ज्योतिष भाषा में कहें तो गण और गुण बकूट नाड़ी सब कुछ जुड़ जाएं, मतलब कि प्यार मोहब्बत या फिर ये कहें हारमोनियस यूनियन में आप आना चाहते हैं। और इवन बहुत कुछ आपने पाया है पहले से बेटर। पहले जो ज़िंदगी थी वो प्रोफेशनल लाइफ वो कुछ और था, लेकिन अब आपने अपने आप को जानकर जो पाया है वो बहुत कुछ नया है।
चलिए पहले ये बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि आपके पर्सन का, आपके लवर का कॉल आ सकता है या नहीं, और अगर आता है तो कब तक आता है। लव इज़ नेवर इन वेन। देखिए प्यार कभी भी तकलीफ़ में नहीं पड़ता है, वो हमारा दिमाग तकलीफ़ में होता है। प्यार तो प्यार होता है, ठीक है ना। प्यार को प्यार की तरह लें। प्यार कोई अट्रैक्शन नहीं है, प्यार कोई सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है। प्यार प्यार है। प्यार का दूसरा नाम त्याग भी है, ठीक है। और जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं ना, हमें इसी से चाहिए, इसी से चाहिए, इसी से चाहिए, वो प्यार नहीं है, वो पॉसेसिवनेस है, वो ज़बरदस्ती है, वो वशीकरण है, वो स्पेल करना है। किसी को स्पेल के थ्रू आप खींच लेना, ज़बरदस्ती पा लेना। क्या करेंगे ज़बरदस्ती पाकर? कुछ नहीं मिलता। यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा कैसे? आस्क विद लव एंड देयर आंसर मे बी सरप्राइज यू। प्यार से पूछें, ईश्वर से, यूनिवर्स से, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। येट वट एवर देयर आंसर बी हैप्पी एंड दिस में सरप्राइज देम। हो सकता है कि आप सरप्राइज हो जाएं। आप बहुत तकलीफ़ से आप गुजरे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि वो इंसान मुझे प्यार करेगा, वो मुझे कॉल करेगा, हो ही नहीं सकता है, ऐसे आपके अंदर आ रहा है। लेकिन ये कार्ड भी कह रहा है कि फॉरगिवनेस में रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्ट, ठीक है, गुस्सा किया आपने, जस्टिफाइड किया, आपका गुस्सा लाजमी है, ये ठीक है, लेकिन फॉरगिवनेस भी तो आनी चाहिए ना। फॉरगिवनेस में भी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एनिमल गार्डियंस कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स क्या कहती है? आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स क्या कहती हैं कि यस मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम, अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने एरो को किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, अपने दिमाग के एरो को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। मतलब सराउंड योरसेल्फ विद द प्रोटेक्टिव एनर्जी। अपने आसपास इतनी अच्छी प्रोडक्टिव एनर्जीज बनाए। क्या लोगों से मिलती है? नहीं मिलती है। फिर किन से मिलती है? ईश्वर, एंजल्स, इन सब की शक्ति से मिलती है। भक्ति करेंगे तो भक्ति से मिलेगी शक्ति। जैसे पिछली रीडिंग में अभी मैंने बताया कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो भक्ति किसी भी प्रकार की एक कर लीजिए, चुन लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। ईश्वर हमेशा खुश रहते हैं, एंजल्स हमेशा खुश रहते हैं, आशीर्वाद तो ज़रूर देते हैं। मांगिए तो सही, ईश्वर और एंजल्स कहते हैं मुझसे मांगोगे नहीं तो बेटा मिलेगा कैसे, इतना अगर अकड़ के रहोगे तो नहीं चलेगा। मांगना किससे है? किसी भी इंसान से मांग के कुछ नहीं मिलता, अपने लवर से भी मांग के कुछ नहीं मिलता है। वीक मांगते रहो, प्लीज़ मुझे एक बार कॉल करो प्लीज़, नहीं, वो कहेंगे अब आई ना लाइन पर, मैं नहीं करता। बस यहाँ पर आपने उनको, उनके ईगो को फीड करना शुरू कर दिया। फीड नहीं करना है उनके ईगो को, अपनी एनर्जी, अपनी प्योर पायस एनर्जी को फीड करना है, अपनी सोल को फीड करना है। आपकी सोल फीड होने के लिए क्या करेगी? आपकी सोल को फीड होने के लिए, आपकी सोल के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए? आपकी क्रिएटिवनेस, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, आपका माइंड, आपकी बॉडी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। क्यों कहती हूँ मैं? इसीलिए कहती हूँ, ठीक है। फॉग दिन, गो स्लो, टेक टाइम। थोड़ा सा टाइम ले, समय बिल्कुल, द टाइम इज़ नाउ। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा टाइम लें, और यहाँ कह रहे हैं कि टाइम आ गया। अराइविंग, आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल। या तो आप उन्हें कॉल करेंगे तो रिप्लाई आएगा, या आपने बहुत पहले मैसेज भेजा था किसी भी तरीके से, कई महीने हो गए जवाब नहीं आया, अब उसका जवाब आने के चांसेस है। कब हैं अभी बताती हूँ, कार्ड तो रीड कर लें सारे। सेरापिस बे, असेंशन, असेंशन पीरियड में आप चल रहे हैं। मूव ऑन इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपकी ट्रू सच्चाई क्या है? ये देखिए यहाँ पर नाग, नागिन का जोड़ा, या फिर ये कह सकते हैं मणि के ऊपर स्नेक्स, या फिर ये कह सकते हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर आप देख रहे हैं। मिस्र के देवता, और ये कहते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। क्या आपने अपने अंदर की रोशनी को देखा है? देखिएगा, ज़रूर दिखेगी, और एक बार दिखती है ना तो फिर आप पीछे अंधेरे में नहीं जाते हैं। द मरियम सेक्रेट विजन, यहाँ पर भी ट्विंस का साइन है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम ही जर्नी में हो और बहुत तकलीफ हुई हो, और अब आपका टाइम आ चुका है कि आपको वो सब कुछ मिले जो जिस चीज़ के आप हकदार हैं। बेस्ट ऑफ योगीज़, योगीज़ की तरह ध्यान करें और अपने काम पर लग जाएं, ईश्वर की भक्ति करें, एंजल्स से मांगे, एंजल्स की हीलिंग करें, जो भी आप कर सकते हैं। रेयर सोल्स, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, क्योंकि आप एक रेयर सोल ही हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी सबके साथ नहीं होती है, सबकी लाइफ ट्विन फ्लेम वाली नहीं है। आपकी है तो आप खुश रहें। तो अब मैं बताती हूँ,
आपके पर्सन का आंसर या कॉल कब आने वाला है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अगर बताना चाहूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स विद इन अ वीक आ सकता है। बिफोर 12/12 आपका आ सकता है। 12/12 पोर्टल भी आने वाला है। इसके इस टाइम से पहले पहले आपका एक कॉल आप ज़रूर रिसीव करेंगे अपने लवर्स के साइड से। आगे बढ़ते रहें, अपना माइंड बॉडी सोल पर पूरी तरीके से ध्यान दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतना सब कुछ देर तक मुझे सुनने के लिए। जो भी ये गाइडेंस एंजल्स गाइडेंस आ रही है एंजल्स के थ्रू, ये आप ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए और इसके बाद अप्लाई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इन सब के मीनिंग्स ज़बरदस्त बहुत ही गहरे होते हैं। एक ने भी अप्लाई कर लिया ना तो मेरी टैरो रीडिंग सफल हो जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लव इनफाइनाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने थर्ड टेलीफोन चुना है, थैंक यू सो मच। और आपके लिए रीडिंग फटाफट से शुरू करते हैं। आपके लवर या आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या रिकन्सिलेट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या आपने कभी महीनों हफ्तों पहले मैसेज किया था, क्या उसका जवाब देने वाले हैं या नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताइए इनकी क्या सिचुएशन है और क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। डेविल आया, 10 ऑफ कप्स, फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, इसको मैं यहीं रख देती हूँ। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, फिर डरने की बात नहीं है। 2 ऑफ वंस, और यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए ही, तो देर किस बात की। प्रिपेयर टू बी एस्टॉन्डेड, send them love, wish them peace, see them happy, everyone always forever। बहुत अच्छा, they choose you। ईश्वर ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आपको चुना है। जस्ट आपको बिलीव करना है, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको चुना है। आपके रेपुटेशन, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको भी रिवर्स कर रही हूँ मैं। लेडी कार्ड, एंड यहाँ पर ये एप्पल देख रहे हैं और एप्पल सीड्स देख रहे हैं, ये पंच तत्व की निशानी है। और एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, आपने बहुत ही ग्रोथ अपने लिए की है और हार्ट चक्र पे बहुत बेसिकली आपने काम किया है। इतने टाइम से जो आप काम कर रही हैं उसका रिज़ल्ट जल्द ही मिलने वाला है। मैं जल्द ही बता देती हूँ। मैम जल्दी बताइए कि क्या होने वाला है, कब कांटेक्ट होगा, करेंगे भी या नहीं। थोड़ा स्लो दिख रहा है। टेम्परेंस, द डेविल, बट मैं देखती हूँ, डोंट वरी। वाटर गार्डियन भी आई हैं, प्रोटेक्शन गार्डियन भी आई हैं, एंड डिस्टेंट थंडर, ट्रैवलिंग लाइटली, ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। ट्रैवलिंग लाइटली, डिस्कवर ट्रुथ, राधा रानी, सोलमेट, ब्यूटीफुल, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो फिर एक्सपेक्टेशन तो बनती है ना। ओह वाओ, सक्सेस इन योगा एंड एनकरेजमेंट, यहाँ पर भी कपल है। देवी देवता के जोड़े हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी और विष्णु देव और श्री राधा कृष्णा। डिस्टर्ब मत कीजिए अपने माइंड को, यहाँ पर ये आपको गाइडेंस दी जा रही है इन कार्ड्स के थ्रू। राधा रानी कितनी खूबसूरत बनाई है ना। तो इन कार्ड्स के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अपने माइंड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर कार्ड सभी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, देखते ही रहने का मन है। कार्ड रीड कर देते हैं फटाफट से। प्रिपेयर टू बी, देखिए आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर रखें कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। आपने जो कर्म किया वो आप पाएंगी इसका फल, क्योंकि वाटर गार्डियन और प्रोटेक्शन गार्डियन आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वाटर गार्डियन आपके इमोशंस से संबंधित है। बहुत ज़्यादा रोने के बाद अब आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। एंड ड्रॉप योर शील्ड्स, आपने जो भी अपने आवरण बना रखे हैं, शील्ड्स बना रखे हैं, जस्ट उन्हें
छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ईश्वर है आपकी रक्षा के लिए, तो किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंट थंडर, आने वाले एक बुरे समय को पहले ही देख लीजिए, आने वाले बुरे समय को पहले ही देख लीजिए कि क्या हो सकता है, तो उसी हिसाब से काम करें। यहाँ पर सिंप्लीफाई योर लाइफ, बहुत ज़्यादा बैगेज लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट लाइफ बैगेजेस होते हैं हमारे, पास्ट लाइफ का हो गया, इस करंट लाइफ का हो गया, कलेक्टिव कर्मास हो गए, संचित कर्मा जिसे कहते हैं, पिछले कुछ 10 20 15 सालों में जो भी कुछ हुआ है, या जस्ट आपके साथ ये अभी ट्विन फ्लेम अगर अभी ही मिले हैं तो उनकी याद में आप बुरी तरह से रो रहे हैं, तो इस बैगेज को, इस बोझ को पीछे छोड़ दीजिए, बिल्कुल लाइट होके, हल्के होके आगे बढ़ने का टाइम है। ये थर्ड कार्ड एक्स्ट्रा आया आपके लिए, डिस्कवरिंग ट्रुथ। यस, अब ये टाइम है कि सच्चाई को जानने का। सच्चाई क्या कि आपने कितनी दूर तक जाना है, सच्चाई क्या कि आप क्या हैं। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, आप वैसे भी सच्चाई की रोशनी में ऑलरेडी हैं। माँ भगवान राधे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे रही हैं, और होली स्पिरिट्स भी आपको मिरेकल्स के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। और ये यहाँ पर ये जो ईगल है बिल्कुल डाउन टू अर्थ नीचे की तरफ आ रहा है, पूरी तरह से, पूरी वेग के साथ, पूरे फोर्स के साथ एक कप में, यानी कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, बाकी मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपके आसपास स्पिरिट्स गाइड्स हैं, तो किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिकन्सिलिएशन 3 या 4 दिसंबर को तो नहीं दिख रहा है, बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड है। डेविल एनर्जी खतरनाक तो है, बट आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से एक तरह से कठपुतली बने हुए हैं। कहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, कठपुतली डेविल के हाथों, आपके जो लवर है, यहाँ पर मरकबा का साइन है, और इस तरह का साइन है कि एक डेविल जो है आपके लवर को चला रहे हैं। तकलीफ़ में है, पेन में है, बट कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। नाइट ऑफ वांड्स, हो सकता है कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हों। नाइट ऑफ वांड्स वो अभी बिल्कुल स्टिल हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में है। जो भी काम होगा थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि सैटर्न भी मुझे यहाँ दिख रहा है। सैटर्न इज़ द मोस्ट स्लो प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, तो थोड़ा सब कुछ स्लो गति से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ज़रूर होगा। टू ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एक और यहाँ से कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए मैं, क्योंकि लेट है तो कितनी लेट है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, इनका रिकन्सिलिएशन, फ़ोन का जवाब, मैसेज, टेलीफोन कॉल, ये कब तक आ सकता है? इनके लिए कोई गुड न्यूज़ क्या है, कोई एक कार्ड बताएं। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। देखा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं। एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से करियर वाइज जुड़े हों पहले, या एक ही बिजनेस में हों, या उनके यहाँ आप काम करते थे वहाँ से आपका मिलना हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो काफ़ी टाइम का कम्युनिकेशन डिस्टेंस था, वो अब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से खुलने वाला है। कब खुलने वाला है? थोड़ा देरी से ही हो सकता है, फिर आप कहेंगे कि हमें तो जवाब दिया ही नहीं आपने, मैम ये तो नाइंसाफ़ी है। थर्ड पाइल की तो आपने जवाब ही नहीं देते हो, थर्ड पाइल को कभी कभी पूरा ही नहीं करते हो। मैम नाइंसाफ़ी हमारे साथ मत करो। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एक कार्ड बताएं इनका। अगर ये डेविल कार्ड भी दिख रहा है, द वर्ल्ड कार्ड भी दिख रहा है, तो इनका इनके लवर्स के साथ, लवर के साथ, या ट्विन फ्लेम के साथ, या डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कब कनेक्शन हो सकता है? क्यों ये बैठे हैं चुपचाप? ओनली वन कार्ड, ओह 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 वीक्स हो सकते हैं, बूम बूम, यानी कि नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पे वो बात कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, सॉर्ड्स क्यों आया? किंग ऑफ कप्स। आप नेक्स्ट ईयर तक का वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब सारे कार्ड्स पता नहीं स्वॉर्ड्स के आ रहे हैं, एंड द मून इल्यूजन का आ रहा है। किंग ऑफ कप्स थोड़ा बहुत विजडम तो है, बट इगोइस्टिक मैनर
में हैं, दिख रहे हैं, तो ठीक है, इन कार्ड्स को भूल जाइए। अब ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी कम्युनिकेशन है अब आपका खुलने वाला है। जस्ट हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। योगा, मेडिटेशन, थर्ड आई ओपनिंग का साइन है। यहाँ पर अपने लिए काम करते जाएं, काम करते जाएं और काम करते जाएं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जब तक कर्म नहीं करेंगे, कोई भी गार्डिंग एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स आपके हेल्प कर नहीं सकते, क्योंकि बिना कर्म के हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तो अगर आप एक बेसिकली सही मायने में ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं तो बीइंग ह्यूमन बनिए यानी कि अपने लिए कर्म करना ज़रूर शुरू करें, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका रिकन्सिलिएशन जल्द हो। ये डेविल को हटाने की शक्ति आपके अंदर है, डिवाइन फेमिनाइन, बिकॉज यू आर डिवाइन। इस चीज़ को मत भूलिए, ठीक है। तो ध्यान रखें। राधा कृष्णा और भगवान विष्णु, लक्ष्मी, रमणा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।